वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आइए अब हम अपना नया फ्रेश टॉपिक लेके चलते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में इंडिया की कुछ लोकेशंस जानी थी। उसमें हमने कुछ हेमिस्फेयर्स पढ़े थे, किस हेमिस्फेयर में हमारे इंडिया लोकेटेड है। और दूसरी बात हमने ये भी जानी थी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में किस किस डिग्री में हमारा इंडिया की बाउंड्री ख़त्म होती है। तो आइए अब हम इस वीडियो में जानेंगे। और शुरुआत में हमने कुछ अपना इंट्रोडक्शन भी जाना था कि हमारा इंडिया फिज़िकल डिवीज़न्स जो हैं वो बहुत तरह तरह से बना हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो कहीं पे हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं, कहीं पे हमारा प्लेट्यूज़ का एरिया आता है, तो कहीं पे डेजर्ट का आता है, और तो कहीं पे फॉरेस्ट का एरिया आता है। तो इन्हीं से ही हमारा इंडिया बना हुआ है। प्लेन्स का भी एरिया आता है। तो स्टूडेंट्स, अपने इन्हीं टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको यहाँ पे टॉपिक दिखाई दे ही रहा है, और इस टॉपिक का नाम जो है वो है इंडियन नेबर्स। अब देखो, सब नाम है कि पड़ोसी। इंडिया देश के भारत के पड़ोसी देश हमें पता करने हैं। देखो, आपको पता चल ही रहा है कि यहाँ पर कुछ हम देखते हैं। जैसे बात करते हैं कि हमारे, अब ये डायरेक्शन आपको पता है। हम एक बार लाइन खींच लेते हैं। ये आपको पता है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो अब वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हमारा पड़ोसी देश देखिए स्टूडेंट, ये पाकिस्तान। एक आंगन के हो गए दो। तो यानी कि पहले हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। आज़ादी से पहले पाकिस्तान कह सकते हैं कि एक हमारा ही हिस्सा था हमारे देश का। अब वो हमारा पड़ोसी देश बना हुआ है 1947 से। सेकंड, उससे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान। अब नेक्स्ट, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्थ में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा आपको दिखाई दे रहा है नेपाल। नेपाल पड़ोसी देश है, हमारा ही पे ही डिपेंड है, हमारे पे ही चलता है, ठीक। उससे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा चाइना। तो चाइना भी हमारा पड़ोसी देश है। मतलब पड़ोसी देश का मतलब ये हुआ कि ऐसे कंट्रीज़ जिनसे हमारी बाउंड्रीज़, हमारे देश की बाउंड्रीज़ शेयर होती हैं, हमारे देश की बाउंड्रीज से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, उन्हीं को ही हम इंडियन नेबर्स या पड़ोसी देश बोलते हैं। तो ऐसे ही अब हमारी देखो, यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री टच हो रही है भूटान। भूटान, यहाँ पे मोनार्कियल गवर्नमेंट चलती है, राजा वाला सिस्टम। तो यहाँ पे राजा ही उस देश का सबसे बड़ा, सर्वोच्च, सबसे सुप्रीम पोजीशन है राजा की, सबसे ऊंची पोस्ट। अब थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ हम चलें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, यहाँ पे आपको ये बांग्लादेश, बांग्लादेश है नीचे। तो जो कि हमारा पहले बंगाल का, हमारे देश का ही पार्ट था, और जैसे ही हमारा उससे युद्ध हुआ 1968 में, तो बांग्लादेश भी अलग हो गया। कुछ ही दिन पहले 16 दिसंबर की बात थी। तो बांग्लादेश का हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे है। तो उस दिन हमारा देश से अलग हो गया था और नया देश की फॉर्म में उभर कर आया था बांग्लादेश। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें और तो ये एक हमारा एक म्यांमार है, जो पहले बर्मा के नाम से फेमस था। तो म्यांमार भी हमारा एक पड़ोसी देश है जिससे हमारी लैंड बाउंड्री सटी हुई है। नेक्स्ट, अब हम साउथ की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको दिखाई दे ही रहा है, ये साउथ में ये आपको ये आम की सी शेप वाला, मैंगो जैसी, तो इसी शेप को हम बोलते हैं। ये हमारा एक देश है और उस देश का नाम है श्रीलंका। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने अपने पड़ोसी देश पढ़े। अब हम अपने कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। इंडियाज़ नेबर, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। ऐसे 7 देश हैं जिनसे हमारे देश के बाउंड्रीज जो है वो शेयर होती हैं, हमारे देश सटे हुए हैं उनसे।
फाइंड आउट नेम्स, उन नेम्स को पता करो। स्टूडेंट्स हम जान ही चुके हैं वो 7 देश कौन से हैं और हमने पढ़ भी लिए हैं। सिर्फ श्रीलंका को छोड़ देंगे बिकॉज वो हमारी लैंड बाउंड्री से नहीं सटा हुआ, बट हाँ वाटर से सटा हुआ, इंडियन ओशन से। स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। ऑफ these countries and figure 7.1, how many of these countries do not have access to any oceans or sea? आपको ये भी बताना है कि ऐसे कौन से देश हैं जिनको कह सकते हैं कि समुद्र का एरिया नहीं घिरा हुआ। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़े हुए हैं वो देश हमारे, एक हमारा हो गया अफ़गानिस्तान, सेकंड हमारा होता है भूटान, नेपाल, चाइना। तो ये कुछ ऐसे देश हैं, चाइना के पास भी है बाउंड्री, भूटान के पास नहीं है। तो भूटान, नेपाल एंड अफ़गानिस्तान ये ऐसे देश हैं जिनके पास समुद्र नहीं आता और ना ही उन्हें एक्सेस है। बट अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर आइलैंड्स नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। हाँ, अगर हम साउथ की तरफ बात करें तो हमारे कुछ मालदीव्स पड़ते हैं। स्टूडेंट्स लक्षद्वीप के नीचे ही मालदीव्स पड़ता है और श्रीलंका भी एक हमारा ऐसा है जो सी हमारे इंडियन ओशन में आता है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पार्क स्ट्रेट। अगर हम बात करें बीच का जो हिस्सा है हमारा, बात करते हैं जहाँ पे हमारी इंडिया ख़त्म होती है और श्रीलंका स्टार्ट होती है, उस बीच वाले हिस्से को, जो उस लैंड मासेस को, दो अलग अलग लैंड मासेस को अलग करता है, हमारे दो देशों को अलग अलग करता है, वो एक जगह है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, और उस स्ट्रेट का नाम है पार्क स्ट्रेट। स्टूडेंट्स ये आपको दिखाई दे ही रहा है कि लक्षद्वीप के ही साथ में उसके नीचे ये मालदीव्स है। ये बिंदी बिंदी जो आपको दिखाई दे रही हैं डॉटेड, बस यही हमारी मालदीव्स कहलाती हैं। ये बिंदी बिंदी आपको दिखाई दे रही हैं बट ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स हैं। तो यही हमारी मालदीव्स है जगह। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। स्टूडेंट्स अब प्रशासन यानी कि सिस्टम के आधार पर हमारे जो देश है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है और हमें पता है कि आवर कंट्रीज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 टेरिटरीज। हमारे देश में 28 कुछ कह सकते हैं कि राज्य हैं और हमारे 8 जो केंद्र प्रशासित देश हैं जिनको हम यूनियन टेरिटरीज भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 29 दे रखा है, ये ओल्ड डेटा है क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया कि हमारा जो इंडिया है जो उसमें जो जम्मू कश्मीर जो है ले वो अलग अलग हो चुके हैं ऑन 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को हमारे संसद में, पार्लियामेंट में ये डिक्लेयर किया गया था कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग स्टेट की फॉर्म में उभरेंगे और वो जो जगह है वो हमारी यूनियन टेरिटरीज आएगी और उन पे जो कब्ज़ा है, उनका जो रूल जो चलेगा, उनको जो चलाएगा, मैनेज करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टूडेंट्स यूनियन टेरिटरीज का जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और स्टूडेंट्स हम अपने उस मैप को भी देख लेते हैं जहाँ पे हमारा लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर बटा हुआ है। आइए आपके सामने ये रहा मैप। स्टूडेंट्स ये आपके सामने मैप दिखाई दे ही रहा है, इसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये लेह लद्दाख, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है लेह लद्दाख है और नीचे वाला हिस्सा जो है देखो जम्मू कश्मीर है। अब देखो आपको इससे पता चल ही रहा है कि पहले जो था लद्दाख, लेह लद्दाख जो था बहुत ही सीधा सा कह सकते हैं कि बहुत ही सीधी सी जगह थी जिसको क्या कहते हैं कश्मीर ने कब्जा करके रख रखा था, परेशान करता था। अब कोई भी, अब जैसे कोई शांत इंसान में कोई सुई चुभाए तो जाहिर सी बात है उसे दर्द होगा। अब देखो ये दर्द हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी साल बाद देखा और जम्मू कश्मीर जो कि कह सकते हैं कि एक अनड्यू एडवांटेज नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी लेह लद्दाख का, तो उसको बिल्कुल अलग कर दिया और सैंडविच की तरह बिछा हुआ था। ठीक, तो अब जम्मू कश्मीर को देखो कितना छोटा सा कर दिया उसका हिस्सा, और लेह लद्दाख जो कि काफ़ी बड़ा था तो उसको अलग कर दिया। तो काफ़ी अच्छा किया है और इन दोनों को एज आ यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। तो बस यही जो है हमारे स्टेट्स जो हैं
यही हमारे हुए हैं हमारे देश में। बाकी सब वैसे के वैसे ही स्टेट्स हैं। और आपको ये भी पता होगा कि तेलंगाना भी डिवाइड हुआ था, क्योंकि आंध्र प्रदेश का पार्ट ही तेलंगाना था। अब इसमें एक बात स्टूडेंट दे रखी है कि तेलंगाना जो थी वो स्टेट बना 29 स्टेट, बट ये डाटा ओल्ड है, आज के हिसाब से 28 स्टेट्स हैं। तो ये जो बना था ये करीब हमारा 2 जून 2014 में बना था। तो काफ़ी पहले की बात है, प्रीवियस पहले पार्ट था आंध्र प्रदेश का, उसके बाद में ये बना है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, हमारा देश की राजधानी, हमारा देश की कैपिटल जो है दिल्ली है। एंड द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। स्टेट्स जो पाई गई हैं स्टूडेंट्स वो भाषा के बेस पर बनाई गई हैं। भाषा के आधार पर हमने राज्यों को अलग अलग बांटा है, स्टेट्स को बांटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, राजस्थानी जो कल्चर है, राजस्थानी जो लैंग्वेज है, उसमें कुछ मारवाड़ी भी आती है, तो उसका अलग स्टेट हमने बना दिया है। पंजाबी एक अलग लैंग्वेज है, तो उसका पंजाब हमने बना दिया। हरियाणवी लैंग्वेज है, तो उसका भी हमने हरियाणा स्टेट बना दिया। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये बिहार में बिहारी अब बात करते हैं, या फिर भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, या बिहारी, तो ये सारी उसके बेसिस पर हमने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बना दिए हैं। अब जैसे बंगाली लैंग्वेज जो है, बांग्ला लैंग्वेज बंगाली, उसके बेस पे हमने वेस्ट बंगाल बना दिया। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारी है। और जितनी भी हमारी साउथ के जैसे कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो इनके बेस पर हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु स्टेट्स बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, ज़रा देखते हैं इसको। येलो बॉक्स आपको दिखाई दे ही रहा है। एलुवियल डिपॉजिट्स, दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स बॉट बाय द रिवर्स एंड द डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एलुवियल डिपॉजिट्स, एलुवियल डिपॉजिट्स जो है ये एलुवियल सॉइल बनती है इनसे, क्योंकि हमारा जो है जितना भी हमारा नॉर्थन जो रीजन है, बात करते हैं हम स्टूडेंट्स, हमारा जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल का जो डिपॉजिट्स हैं वो हम बात करते हैं। देखो इस एरिया में ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है, बस इसी एरिया में हमारी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अब आपको पता है ये वाला एरिया हमारा गंगा का आ जाता है, ये वाला एरिया हमारा ब्रह्मपुत्र का आ जाता है, और ये वाला एरिया हमारा इंदस का आ जाता है। तो जितना एरिया ये रिवर्स कवर करके चलती हैं, सिंधु नदी, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, वो सारे एरिया में हमारी एलुवियल डिपॉजिट, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और वो एलुवियल सॉइल जो है वो कुछ हमारे रॉक पार्टिकल्स होते हैं, वो टूट टूट के कहीं ना कहीं वो जमा होते रहते हैं, और उसी जमा होने को डिपॉजिशन बोला जाता है इस प्रोसेस को। तो वही जमा होते होते एलुवियल सॉइल की फॉर्म ले लेते हैं, तो इसीलिए इसको एलुवियल डिपॉजिट्स बोला गया है। इसमें डिटेल में नहीं समझाया हुआ, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, सेकंड जो पॉइंट दे रखा है हमारा, सेकंड जो फैक्ट दिया हुआ है वो है हमारा ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी हम किसको बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू मेन रिवर। एक ऐसी रिवर, एक ऐसी नदी जो कि मेन रिवर से अपना पानी बहा के ले जाती है, और उसमें अपनी पानी को जॉइंट कर लेती है, अपनी अहम रोल प्ले करती है, भूमिका निभाती है, और अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है उस मेन रिवर में। तो वही हमारी ट्रिब्यूटरी बोली जाती है। अगर हम बात करें कि हमारे जो मेन रिवर्स हैं, नॉर्मल भाषा में इसको हम ब्रांचेस ऑफ द रिवर्स भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी नदी बनकर ही हमारी एक बड़ी रिवर बनाते हैं, और वो छोटी छोटी रिवर्स जो हैं उन्हीं को ही हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें गंगा की, गंगा हमारी घाघरा रिवर भी आती है गंगा में, और गंडक रिवर भी आती है, एक चंबल रिवर भी आ जाती है गंगा में। तो ये सारी रिवर्स गंगा से कनेक्ट हो जाती हैं। बस जो रिवर्स जो कनेक्ट होती हैं, जो जुड़ जाती हैं, जिनका पानी डिस्चार्ज हो जाता है वो मेन रिवर गंगा में,
उन्हीं रिवर्स को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाई दे रहा है हम फिज़िकल डिविजन्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।